बिहार के पटना में 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष पे जमकर निशाना साध रही है। हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो धीरे धीरे पटना पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। कितना इसका असर होगा बैठक के बाद, क्या कुछ निर्णय निकल पाएगा और जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है क्या वो साकार रूप ले पाएगी, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, कैसे देखते हैं, कल बड़ी बैठक अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी भी आ चुकी, केजरीवाल जी भी, नीतीश कुमार, सभी लोग रहे। देखिए, हर बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ है विपक्ष कहीं न कहीं हर बार एकजुट होने की कोशिश की है और चुनाव के कुछ पूर्व इकट्ठा होने के लिए प्रयास करते हैं और चुनाव आते आते आपस में ही तय नहीं कर पाते और कहीं न कहीं मन में सबके आकांक्षा अपेक्षाएं होती हैं। और नीतीश जी बैठक करा रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस समय बिहार की जो उनकी स्थिति है वो किसी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और विपक्षी दलों को एकजुट होकर के कहीं न कहीं उनके मन में भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष, सही बात तो है कि सत्ता सुख भोग के लिए प्रयास करता है कि हम सत्ता में आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन, सरकार दोनों ही सेवा भाव मन में लेकर के राजनीति हम लोग करते हैं और सेवा भाव मन में रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है कि निरंतर चुनाव रहे या न रहे, निरंतर हम लोग संगठन, सरकार के माध्यम से जनता के बीच रहते हैं। अब 2022 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी में सभी मंत्रियों को समूह बना करके मंडल स्तर पर भेज दिया था जनता के बीच में। और इस समय भी हमारा पिछले महीने से निरंतर सेवा समर्पण का भाव से हम सब लोग सुशासन, जो हमारा केंद्र सरकार में मोदी के नेतृत्व में रहा है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में निरंतर एक महीने से बराबर 30 तारीख को ये अभियान हमारा खत्म हो रहा। हम लोग भीषण गर्मी में सरकार और संगठन दोनों ही जनता के बीच में है, तो इतना अंतर है। और हमने तो कई बार संगठनों को देखा है विपक्ष के एकजुट होते हुए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, केंद्र में भी दिया है, प्रदेश में भी दिया है और उसी जनता को विश्वास में लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिस जनता ने हमें केंद्र में 2 बार सत्ता दी, जिस जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाई, दोनों ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, दोनों ही हमारे महापुरुष 17-17, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी का परिवार गुजरात रहता है, सबको पता है किस स्थिति में रहता है। योगी जी का परिवार है नहीं, उनके अगर हैं तो उत्तराखंड में हैं। तो योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है, मोदी जी के लिए देश की जनता ही उनका परिवार है। तो हम लोग देश की जनता के लिए काम करते हैं। जिस जनता ने हमें वोट दिया है उनका मान सम्मान, स्वाभिमान कैसे सुरक्षित रहे, कैसे वो विकास की मुख्य धारा में आए, इस आशा विश्वास को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और विपक्ष अपने सत्ता के लिए प्रयास करता है। तो एक बड़ा अहम सवाल है जिस पर चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार इस बैठक को आयोजित करवा रहे हैं, वो संयोजक के रूप में है, यानी कि वो अपने आप को सबसे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी होंगे पीएम उम्मीदवार। तो क्या ये जो आपस में सामंजस्य बन पाएगा पीएम उम्मीदवार को? वही हम कह रहे हैं, पहले शुरुआत हमने यहीं से की है कि सबकी आकांक्षा अपेक्षाएं हैं। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। नीतीश जी स्वयं में वहाँ बैसाखी के सहारे टिके हुए। अब जो व्यक्ति प्रदेश में बैसाखी के सहारे टिका हुआ हो और कहीं न कहीं अपेक्षा देश की लेकर के मन में घूम रहे हो, तो कैसे संभव दिखता है। ऐसे ही पहले तो ये तय कर लें अपने में कि किसको नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पहले तो आप चुनाव आते आप देख ले लिया, परिणाम सामने आ जाएगा और फिर एक बार देश की जनता मोदी जी को समर्थन करेगी और तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी।
सर, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी पहुंच चुके हैं पटना। अखिलेश यादव जी के गठबंधन में जो साथी हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जाने से मना कर दिया, नहीं गए वो। कारण बताया पारिवारिक कार्यक्रम। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? वही हम कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। और अब सोच लीजिए, धीरे धीरे सपा के साथ जो लोग थे उनमें भी कहीं न कहीं मतभेद और मनभेद दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव आते आते देख लेना, परिणाम सामने आएगा सब। कोशिश करते हैं हर बार विपक्ष एकजुट होकर के दिखाने की, लेकिन जनता हमारी बहुत समझदार है। देश की, प्रदेश की सब जानती है, सब समझती है और जानती है कि अगर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार से सरकार चल रही है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश की संस्कृति आगे बढ़ी है। हर स्तर पे, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो मान सम्मान का क्षेत्र हो, चाहे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का क्षेत्र हो, हमने हर स्तर पे काम किया है और देश का गौरव बढ़ाया है। देश का गौरव बढ़ाया है तो देश के हर नागरिक का गौरव बढ़ा है। और ये हमारे सभी पढ़े लिखे नौजवान, हमारा किसान, हमारा श्रमिक, सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में देश का गौरव बढ़ा है। और देश का जब गौरव बढ़ता है तो हर नागरिक का गौरव बढ़ता है, ये सब लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। उनका साफ कहना है कि इस बैठक से पहले विपक्ष को अपने संयुक्त उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना चाहिए था, पहले तय कर लेना चाहिए था। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, एक विचारधारा के लोग नहीं हैं, ऐसे में ये गठबंधन का मूर्त रूप ले पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज़।